बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे पहला जो पीरियड है वो हमारे पास एंग्लो सैक्सन्स पीरियड है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स पीरियड का नाम एंग्लो सैक्सन्स क्यों रखा गया। बिकॉज एंगल्स और सैक्सन्स जो हैं वो दो डिफरेंट ट्राइब्स थे जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया। ओल्ड इंग्लिश बेसिकली एंग्लो सैक्सन्स की लैंग्वेज थी, ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज थी, जितने भी ट्राइब्स थे उन सब की लैंग्वेज का मिक्सचर ओल्ड इंग्लिश था। इससे पहले वहां पर लैटिन बोली जाती थी जो कि रोमन्स की लैंग्वेज थी। डार्क एज इस एज को इसलिए कहा जाता है बिकॉज एट दैट टाइम बहुत सारे इन्वेडर्स जो है वो इंग्लैंड पे अटैक कर रहे थे और इंग्लैंड जो है वो वहाँ के लोग, वहाँ के ट्राइब्स जो है उनसे मुकाबला कर रहे थे। पैगन एज जो है वो इस एज को इसलिए कहा जाता है बिकॉज अभी एंग्लो सैक्सन्स जब आए थे तो उस टाइम क्रिश्चियनिटी नहीं थी, एंग्लो सैक्सन्स में बाद में जाकर जो है वो क्रिश्चियनिटी आई। अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है उसको डिस्कस करेंगे। केल्टिक ट्राइब्स की बात करें तो केल्टिक पीपल्स जो हैं इनको ब्राइथॉन्स कहा जाता था। इनके नाम पे ही जो है वो ब्रिटेन का नाम जो है वो ब्रिटेन रखा गया। यहाँ पर रोमन्स भी कुछ अरसे के लिए सेटल हुए जिन्होंने इन्वेडर्स का मुकाबला किया। पिक्ट्स एंड स्कॉट्स की बात की जाती है जो कि इन्वेडर्स थे, स्कॉटिश ट्राइब्स थे। तो रोमन्स ने जो है वो बहुत अच्छे से अपना दिफा किया, हेड्रियन वॉल जो है वो बनाई अपने दिफा के लिए। लेकिन जो रोमन्स थे वो कुछ अरसा स्टे करने के बाद वापस रोम चले गए क्योंकि रोम पे जो है वो अटैक हो रहे थे और रोमन्स जो थे उन्होंने ब्रिटेन को छोड़ा और रोम वापस लौट गए। अब केल्टिक ट्राइब्स जो थे ये काफी कमजोर थे, ये मुकाबला करने के लिए काफी ना थे, तो इन्होंने एंग्लो सैक्सन्स को इनवाइट किया। एंग्लो सैक्सन्स भी जो है वो इन्वेडर्स थे, ये लोग आए और इन्होंने आकर केल्टिक ट्राइब्स को जो है वहां से निकाल दिया। बिकॉज केल्टिक ट्राइब्स की मिस्टेक थी कि उन्होंने इन्वेडर्स को ही अपने दिफा के लिए वहां पर जो है इनवाइट किया और एंग्लो सैक्सन्स जो है वो वहां पर आकर सेटल्ड हो गए और इन्होंने तकरीबन 500 साल तक वहां पर हुकूमत की। टर्म केल्टिक जो है रेफर्स टू द लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स ऑफ आयरलैंड, स्कॉटलैंड। ये वो जो है वो कंट्रीज हैं, इलाके हैं जहां पर केल्टिक्स जो हैं वो ब्रिटेन से निकाले जाने के बाद जाकर सेटल हुए। नाउ वी विल डिस्कस एंग्लो सैक्सन्स जो हैं वो कौन थे और ये पीरियड स्टार्ट हुआ 450 एडी से और 1066 एडी तक जो है ये चला, जो कि तकरीबन 500 साल जो हैं वो बनते हैं। टर्म एंग्लो सैक्सन्स रेफर्स टू द सेटलर्स फ्रॉम द जर्मैनिक रीजन्स। अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो दे वर इमिग्रेंट्स फ्रॉम नॉर्दर्न जर्मनी एंड सदर्न स्कैंडिनेविया। एंग्लो सैक्सन्स जो है वो इंग्लैंड आए आफ्टर डिस्प्लेसिंग द केल्टिक ट्राइब्स, इन्होंने केल्टिक्स को वहां से निकाल दिया। अब ब्रिटेन पहले था लेकिन एंग्लो सैक्सन्स के आने के बाद ये इंग्लैंड कैसे बना, बिकॉज जो एंगल्स हैं वो सबसे बड़ा ट्राइब था, सेकंड नंबर पे सैक्सन्स और एक तीसरा ट्राइब था जो कि बहुत ही कम तादाद में था। तो एंगल्स से एंगल लैंड यानी कि एंगल्स के रहने की जगह इंग्लैंड जो है यहाँ से इनका नाम बना। नाउ वी विल डिस्कस के तीनों ट्राइब्स जो है कौन थे। सबसे पहला ट्राइब हमारे पास एंगल्स है जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में थे, सैक्सन्स हैं, फिर द ज्यूट्स हैं जो कि बहुत ही कम तादाद में थे। तो ज्यूट्स जो है ये कैंट में सेटल हुए। नाउ वी विल डिस्कस कि सैक्सन्स जो है उन्होंने 7 किंगडम्स बनाई। सबसे पहली किंगडम का नाम जो है वो नॉर्थम्ब्रिया है, मर्सिया, एसेक्स, ससेक्स, वेसेक्स, कैंट, ईस्ट एंग्लिया। ससेक्स जो है ये सैक्सन्स यहाँ पर सेटल हुए। कैंट जो है ज्यूट्स यहाँ पर सेटल हुए। ज्यूट्स जो है वो बहुत ही कम तादाद में थे। ईस्ट एंग्लिया में जो है वो एंगल्स सेटल हुए। और नॉर्थम्ब्रिया जो है यहाँ पर सेंट बीट, एक बहुत ही क्रिश्चियन फिगर जो कि बहुत फेमस हैं एंग्लो सैक्सन्स के। वी विल डिस्कस इट लेटर इन द लेक्चर, उनके वर्क्स डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो नॉर्थम्ब्रिया में जो है वो सेटल हुए। नेक्स्ट हमारे पास है रूलर्स और वॉरियर्स। 4 जो है वो रूलर्स जो कि किंग्स हैं, ये सब के सब इंग्लैंड के किंग्स हैं। अल्फ्रेड द ग्रेट, ऑफ मर्सिया, एडगर द पीसफुल, एथेलरेड द अनरेडी। तो ये चारों के चारों जो हैं ये किंग हैं इंग्लैंड के। हम लोग सिर्फ अल्फ्रेड द ग्रेट को जो है वो डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मशहूर जो है वो किंग है। किंग ऑफ वेसेक्स है। वेसेक्स सबसे बड़ी किंगडम जो है वो समझी जाती थी। तो अल्फ्रेड द ग्रेट की तरफ चलते हैं। 871 से 899 एडी तक इन्होंने हुकूमत की। ही वॉज द किंग ऑफ वेसेक्स। ही प्रमोटेड लर्निंग एंड लिटरेसी और ये जो है एक्सेप्शनल थे अपने लर्निंग एटीट्यूड की वजह से। इन्होंने बुक्स को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि लोग उसे पढ़ सकें, समझ सकें। बिकॉज उन लोगों की लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश थी, वो इंग्लिश ही समझते थे, लातीनी जबान वो नहीं समझते थे। तो इस किंग ने जो है वो बुक्स को ट्रांसलेट किया। इवन कि ये बहुत ही एक मुश्किल काम था लेकिन इन्होंने इंग्लिश में जो है बुक्स को ट्रांसलेट किया ताकि लोग जो हैं उन्हें स्टडी कर सकें। फिर वाइकिंग्स के साथ इन्होंने जो है वो लड़ाई की ताकि वहाँ पर जो है वो पीस बनाया जा सके। वाइकिंग्स कौन थे? वाइकिंग्स भी जो है वो इन्वेडर्स थे। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वाइकिंग्स जो है इन्वेडेड इंग्लैंड
ये सी फेयरिंग पीपल थे जो कि ओरिजिनली स्कैंडिनेविया से थे। प्रेजेंट डे डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में जो है वो डिवाइड हो चुका है स्कैंडिनेविया। वाइकिंग्स रेडिड, पायरेटेड, ट्रेडेड एंड सेटल्ड थ्रू आउट पार्ट्स ऑफ यूरोप। ये लोग हमला करते थे, तजारत करते थे, तो ये इस टाइप के लोग थे। ब्लड ईगल एक्सिक्यूशन जो है वो इनके साथ रिलेट करता है। ये एक टाइप की प्रैक्टिस थी जिसमें विक्टिम की जो रिब्स थी, पसलियां थी, उनको बाहर की तरफ, हड्डियों से बाहर की तरफ और स्किन से बाहर की तरफ खींच के विंग्स बनाया करते थे। ये एक टाइप का जो है वो टॉर्चर था। ये भी एक तरह से जंगली लोग थे। अब हम बात करते हैं इथलस्टान की। इथलस्टान जो है अल्फ्रेड द ग्रेट के ग्रैंडसन थे। ही वाज द वेरी फर्स्ट किंग ऑफ ऑल इंग्लैंड। सबसे पहला जो किंग था इंग्लैंड का वो इथलस्टान था। सेकंड किंग हेनरी टू और लास्ट किंग जो है वो जॉर्ज सिक्स को कहा जाता है। दरमियान में फिर बहुत सारे किंग्स और क्वीन आए। Ethelstan जो है was fierce soldier. His most famous victory was at the Battle of Brunanburh. Battle of Brunanburh जो है 937 AD में जो है वो हमारे पास स्टार्ट हुई और ये इंग्लिश आर्मी और कंबाइंड आर्मी ऑफ स्कॉट्स, वाइकिंग एंड ब्राइथॉन्स में थी। और इसके जो हमारे पास विक्ट्री थी वो इंग्लिश विक्ट्री थी। इंग्लिश लोग जो थे वो उन्होंने फतह हासिल की। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बैटल ऑफ मार्डन। बैटल ऑफ मार्डन जो है 11 अगस्त 991 AD में हुई। वाइकिंग्स जो है इस बैटल में विनर्स थे। एंग्लो सैक्सन्स को जो है वो शिकस्त हुई और वाइकिंग फोर्स जो है उन्होंने नॉर्डिया आइलैंड में जो है वो लैंड किया और सैक्सन्स को जो है इन्होंने शिकस्त दी। नेक्स्ट आते हैं क्रिश्चियन फिगर्स की तरफ। तो क्रिश्चियन फिगर्स जैसे कि सेंट बीट का जो है वो नाम पहले डिस्कस किया। सेंट बीट जो है इनका फेमस वर्क एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे क्रॉनिकल्स लिखे जिनसे हमें एंग्लो सैक्सन्स के बारे में पता चलता है। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग भी कहा जाता है। जो सेकंड क्रिश्चियन फिगर हैं सेंट अगस्टिन हैं। सेंट अगस्टिन ऑफ कैंटरबरी क्रिश्चियन मंक हैं हु बिकेम द फर्स्ट आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी। एल्सोइन ऑफ यॉर्क हैं। तो ये क्रिश्चियन फिगर्स हैं जो कि एंग्लो सैक्सन्स के इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। फेमस पोइट्स की अगर बात करें तो कैडमन है जो कि फर्स्ट नोन पोइट ऑफ ओल्ड इंग्लिश है। इन्हें फादर ऑफ रिलीजियस पोइट्री कहा जाता है और बहुत सारी जगहों पे इन्हें फादर ऑफ सॉन्ग भी कहा जाता है। ये नीचे जो है इनके कुछ फेमस वर्क लिखे हुए हैं, डैनियल, जूडिथ। इसके अलावा है किनीवुल्फ सेकंड हमारे पास फेमस पोइट है ओल्ड इंग्लिश का, जिन्होंने क्राइस्ट लिखी, द फेट ऑफ अपोस्टल्स लिखी। बहुत सारे इनके और भी जो है वो फेमस वर्क हिस्ट्री में मौजूद हैं। नेक्स्ट चलते हैं सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। तो 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे जो सर्वाइव किए जिनके बारे में हम जान सकते हैं। जूनियस जो है इसमें पोइट्री है डीलिंग विद द बिब्लिकल सब्जेक्ट। फिर एक्सीटर बुक जो है ये बहुत ही फेमस है, एंथोलॉजी है पोइट्री की जिसमें पोइट्री है, रिडल्स हैं। वर्शैली जो है इसमें पोइम्स हैं, 23 प्रोज होमिलीज हैं। नॉवल कॉडेक्स जो है ये बेओवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट पे मुश्तमिल है। बेओवुल्फ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेओवुल्फ इज द इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर सर्वाइविंग सिंस द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसके राइटर जो है उनके बारे में हम नहीं जानते। वैसे भी अगर बात की जाए राइटर्स की, एंग्लो सैक्सन्स के राइटर्स की, तो वो लीस्ट नोन है। हमें ज़्यादा नहीं पता कि एंग्लो सैक्सन्स में जो कौन सा वर्क है किस राइटर ने लिखा है। जिस हद तक मुझे मालूम था वो मैंने जो है यहाँ पर मैंशन किया है। इट इज नोन एज नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। इसे नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। इसमें 3182 लाइंस हैं। इन पे जो है अक्सर ही MCQ पेपर वगैरह में आया होता है कि इसमें कितनी लाइंस हैं। और इस पोइम को जो है वो 3 सेक्शंस और 41 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अगर इसकी स्टोरी की बात की जाए तो इसकी समरी वैसे यूट्यूब पे, गूगल पे हर जगह मौजूद है। बस राइटर जो है उनके बारे में मालूम नहीं है कि वो कौन थे। बेओवुल्फ जो है ये एक मॉन्स्टर की स्टोरी है जिसका नाम ग्रेंडल है। और बेओवुल्फ जो है इसमें एक स्टोरी में वॉरियर होता है जो कि कहा जाता है कि 30 पीपल के इक्वल था और इसके 15 कंपेनियंस थे। और ये इसने ग्रेंडल जो है मॉन्स्टर था उसको मारा, ग्रेंडल की मदर को मारा। ग्रेंडल जो मॉन्स्टर था उसने एक मीड हाल था किंग हरोदगिर का, उस पे कब्जा कर रखा था 12 साल से। फिर एक ड्रैगन होता है स्टोरी में, इसने उसको मारा। तो इस टाइप का जो है वो थीम इसका है स्टोरी का। इसे आप यूट्यूब से या गूगल से जाकर स्टडी कर सकते हैं। फिर हमारे पास एंड होता है एंग्लो सैक्सन्स का बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के साथ, जो कि 14 अक्टूबर 1066 AD में हुई। और ये बैटल जो है वो ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडे जिसका नाम विलियम था और एंग्लो सैक्सन्स का किंग जो कि हेरोल्ड गॉडविंसन है, इन दोनों के दरमियान ये जंग हुई।
और जो हेरोल्ड गॉडविंसन है ये एक क्राउन किंग था। एडवर्ड द कन्फेसर जो है चाइल्डलेस किंग था जिसकी डेथ हो गई, और उसके बाद हेरोल्ड जो है वो एक क्राउन किंग बना शॉर्टली आफ्टर एडवर्ड्स डेथ। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो है उसमें हेरोल्ड टू को शिकस्त हुई, और विलियम जो था उसको फतह हासिल हुई, और फिर इसने जो है वो एस्टेब्लिश्ड किया नॉर्मन्स को एज द रूलर्स ऑफ इंग्लैंड। विलियम द कंकरर जो है वो आया, और एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ। एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। इंशाल्लाह हम लोग एंग्लो नॉर्मन पीरियड को जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।